गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक्चुअली मेरे बालकनी में 2 flowers आए हैं and third one is just about to come, so I thought I will share with you my tomatoes and my capsicum. I feel so happy sharing with you all. But yeah, today's video is not about this. So in today's video I'm going to share with you my Indian morning kitchen cleaning routine under 30 minutes. So पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने बनाया क्या है आज सुबह। तो मैंने बनाया है राजमा और चावल। तो मेरा कुकिंग आज इतना ज़्यादा नहीं था। और ये लंच है जो मैंने टिफ़िन पैक करके दे दिया है यश को ऑलरेडी। और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है बेसन चीला। तो 3 चीज़ें बनाई थी मैंने आज सुबह। और उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरे किचन की क्या हालत है और मैं उसको कैसे क्लीन करने वाली हूँ। एंड ऑल दिस क्लीनिंग इज नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम। ये बहुत ही जल्दी हो जाता है। इनफैक्ट ये मेरा रूटीन हो चुका है आजकल का। द मोमेंट आई फिनिश कुकिंग एंड हैविंग ब्रेकफास्ट, देन आई इमीडिएटली कम टू द किचन एंड स्टार्ट क्लीनिंग इट, and it just takes me 30 to 40 minutes to clean all this thing, and I have a clean kitchen for the rest of my day. So right now it's 9 in the morning और सुबह सुबह यश का सारा काम हो चुका है। मेरा भी कुकिंग का काम ख़त्म हो गया है। So I have this many बर्तन और ये किचन क्लीन करना है मुझे। So now without further wasting time, let's get started. फर्स्टली आई स्टार्ट विद बॉटल्स। जब मैं कुकिंग करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कोई पानी नहीं है। पानी का मशीन हमने बाहर रखा है। तो यहाँ पे मैं बॉटल्स रखती हूँ ताकि कुकिंग के वक्त जो भी पानी मुझे चाहिए वो यहाँ से मैं ले सकूँ। तो जो भी खाली हो जाती है वो मैं रिफिल कर लेती हूँ यहाँ पे। और ऐसे मैंने ट्रे के ऊपर रखा है। फिर इसके ऊपर मैं मग्स भी रखने वाली हूँ। तो आई जस्ट स्टार्ट विथ वाइपिंग एवरीथिंग वॉट एवर आई हैव यूज्ड, मसाले का डब्बा, घी एंड एनीथिंग एल्स। एंड देन आई स्टार्ट हियर। ये जो है वो मेरा डेकोरेटिव काउंटर है बिकॉज आई डो नॉट कुक ऑन दिस, बट इस पे फिंगरप्रिंट्स बहुत आती है बिकॉज वेन एवर आई एम कुकिंग एंड यू नो सब बैठे हैं नाश्ते करने के लिए, तो कुछ भी मैं डायरेक्टली यहाँ से हैंड ओवर करती हूँ तो फिंगरप्रिंट्स लग जाते हैं। सो एक बार मैं इसको अगर क्लीन कर दूँ तो फिर पूरा दिन ये ऐसे ही शाइनी रहता है, विच इज़ यू नो आई एम लाइकिंग इट। तो इस काउंटर पे मैं ज़्यादा इसको क्लटर नहीं करती हूँ। 3-4 चीज़ें मैंने डेकोरेशन के लिए रखी है और मैं फ्रूट्स रखती हूँ यहाँ पे ताकि फ्रूट्स याद आए खाने को, वरना भूल जाते हैं बच्चे। तो ख़त्म हो रहा है तो वो रखा है मैंने। और फिर अभी जो खाना मैंने बना के रखा है उसको मैं ट्रांसफ़र नहीं कर रही हूँ, उसको मैं एज इट इज़ रख रही हूँ। और ये है मल्टीविटामिन। ये भी मैं पहले कुकिंग करते वक्त ऊपर ही रखती हूँ ताकि हीत और दिया को मैं याद से दे दूँ। तो अब जो भी चीज़ें काम की नहीं है उसको मैं वॉश में डाल रही हूँ। एंड देन आई जस्ट क्विकली स्प्रे द काउंटर टॉप और इसको एक क्विक क्लीन दे दूंगी मैं। जो चीज़ें काम की नहीं है एज आई सेड उसे मैं जगह पे रख दूंगी। मसाले के डब्बे को भी मैं अच्छे से एक बार किचन क्लीनर से क्लीन कर देती हूँ ताकि वो ऐसे ही शाइनी रहे। फिलहाल के लिए तो मैंने मसाले का डब्बा यहीं पे रखा है और शुगर एंड सॉल्ट भी यहीं पे रखा है, तो ईजी एक्सेस रहता है मुझे। सो सब चीज़ों को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और काउंटर को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। एंड ट्रस्ट मी, दिस डजंट टेक मच टाइम। ये 5 मिनट्स में सब कुछ हो जाता है। आई प्रेफर क्लीनिंग स्टव टॉप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। तो जैसे ही ब्रेकफास्ट खत्म होता है तो मैं ये स्टव को क्लीन कर देती हूँ क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें होती है। मतलब जैसे खाना बना होता है तो ऑयल स्टेन्स होते हैं, क्रम्स होते हैं, रोटी बनाते तो आटा होता है। तो अगर मैं इसे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग क्लीन करती हूँ ना तो आई फील लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन माई सेल्फ और बहुत अच्छा लुक आता है क्लीन स्टव का फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। एटलीस्ट शाम की कुकिंग ना करे तब तक। सो इसीलिए मैं लंच के बाद नहीं, ब्रेकफास्ट के बाद ही इसे क्लीन करके एज इट इज़ रख देती हूँ। सो अगेन दिस थिंग टेक्स टाइम, लेकिन मुझे पता है कि एटलीस्ट 10 बजे तक मेरा किचन का सारा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो ये जो स्टव है मेरा ये 5 साल पुराना है, इसीलिए अब ये थोड़ा सा इसमें सारे प्रिंट्स हट गए हैं और सब कम दिख रहा है आपको।
एज यू नोटिस्ड मैंने अब नेक्स्ट चीज जो ली है वो है बर्तन। एक्चुअली काउंटर्स भी मैंने राइट टू लेफ्ट लेना पसंद किया है। मैंने सारे काउंटर्स अभी भी क्लीन नहीं किए हैं, एक पार्ट मेरा अभी भी बाकी है, पार्ट्स में मैं क्लीन करती हूँ। और उसी वे से पहले मैंने बर्तन लिए हैं। मैं हमेशा पार्ट्स में बर्तन धोती हूँ, एक साथ सारे नहीं धोती हूँ। तो सबसे पहले मैं बर्तन में भी जो मग्स है, ग्लासेस है, वो सब मैं क्लीन कर लूँगी, ताकि उसको मैं अपने जगह पे रख दूँगी पहले, और फिर मैं बाकी के सारे बर्तन को क्लीन करूँगी। एंड व्हेन आई एम क्लीनिंग इट, तो मैं सिर्फ ये ही क्लीन नहीं करती हूँ, मैं सामने की वॉल भी क्लीन कर देती हूँ, ताकि कोई भी अगर चीज़ उड़ी हो वॉल पे तो वो भी क्लीन हो जाए। तो पहले मैं सारे बर्तन को पानी से निकाल लेती हूँ, और उसके बाद मैं सिर्फ मग्स और ग्लासेस जैसा सेट वो पहले वॉश करके रखती हूँ। किचन का जो भी कचरा है वो मैं इस तरह से प्लास्टिक में डालती हूँ। तो ये होल्डर मेरे पुराने घर पे भी था, ये मैंने ऑनलाइन खरीदा था, और यहाँ पे भी मैंने रखा है, ताकि जो वेट कचरा होता है वो डायरेक्टली प्लास्टिक में जाए और उसके ड्रॉप्स कहीं पे भी यहाँ वहाँ गिरे नहीं। काश ये जितना फास्ट वीडियो में दिखता है उतना रियल में भी फास्ट होता, तो काम कितने जल्दी हो जाते सारे। बट एनीवे, तो एज आई सेड कि पहले मैंने सारे बर्तन घिस के रख दिए हैं, और इसको पहले से वॉश कर दिया था मग्स और ग्लासेस को। सो अब पहले मैं मग्स को उनके जगह पे रख दूंगी और ग्लासेस को भी उनके जगह पे रख दूंगी, और मेरे बर्तन घिसे हुए ऑलरेडी सिंक पे है। तो बाकी के अब मैं जब ये खाली हो गया ये वाला चीज़, तो मैं बाकी के बर्तन को रिंस कर लूँगी। तो इसी के साथ मेरा काम हो भी रहा है और सब चीज़ें जगह पर भी जा रही है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ माई वे ऑफ डूइंग इट। तो ये स्टैंड को भी मैंने उसके जगह पे रख दिया, और ये जो है ये बाहर जो मशीन है उसी का है, इसको भी मुझे रोज़ वॉश करना पड़ता है। सो आई हैव डन द सेम, और अब बाकी के जो बर्तन हैं अब वो मैं उसको रिंस कर लूँगी। ये एक्चुअली 2 आंवला थे, मैं सुबह सुबह जूस बनाती हूँ, बट आज मैं भूल गई, तो उसको अब मैंने वहीं पे रखा है मिक्सर के ऊपर, सो दैट आई रिमेंबर, और मैं वापस उसका जूस पी लूँगी। सो येस, दिस इज़ हाउ आई वर्क। अब ये जो काउंटर है उसको भी मैंने घिस के रेडी रखा है। सो वंस ऑल माई बर्तन आर डन, तो ये वाला काउंटर भी मेरा हो जाएगा। जब भी मैं काउंटर्स को क्लीन करती हूँ तो मैं हमेशा उसको वाइप करती हूँ, और जब पूरा वाइप हो जाता है तो उसके बाद एक बार फिर से ड्राई क्लॉथ से उसको अच्छे से रब करती हूँ, तो एक बहुत अच्छी शाइन आती है और पानी के स्टेन्स का दाग नहीं रहता है। सो सबसे पहले किचन क्लीनर, जैसे ही किचन क्लीनर से साफ हो गया उसके बाद पानी से मैं उसको रिंस करती हूँ, और जैसे ही पानी से रिंस हो जाता है तो पानी के स्टेन्स ना रहे उसके लिए मैं ड्राई क्लॉथ से उसको वापस रब करती हूँ। एट द सेम टाइम मेरा ये जो किचन है वो ओपन किचन है, तो बाहर से ये जो ड्रॉवर्स है काउंटर के ऊपर वाले ये दिखते हैं, तो इसमें अगर कोई भी फिंगरप्रिंट्स लगे हो तो बहुत ही अच्छे से विजिबल है। सो अगेन इट टेक्स मी ओनली 2 to 3 मिनट्स। मैं फटाक से किचन क्लीनर स्प्रे करती हूँ और इनको फटाफट क्विक वाइप दे देती हूँ, तो वो सारे जो वुडन वाले जो ड्रॉवर्स है बहुत ही शाइनी फील देते हैं और बहुत ही क्लीन लुक आता है। और बस जैसे ही किचन हो जाता है तो झाड़ू तुरंत लगाती हूँ, वरना ये कचरा पूरे घर पे फैलता है। एंड एट द सेम टाइम क्योंकि हम किचन काम करते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी चिप चीज़ें नीचे गिरती है, तो वो भी मैं क्विक वाइप दे देती हूँ। और ये जो कचरा एज आई सेड मैंने ये स्टैंड पे जो प्लास्टिक का बैग लगाया है, बिकॉज अब मॉर्निंग में सारा काम हो चुका है और बर्तन सब हो चुके हैं, तो इस प्लास्टिक बैग को भी मैं फिर डस्टबिन में जाने देती हूँ और वो जो स्टैंड है उसको अंदर रख देती हूँ ताकि हीट और दिया को लगे नहीं। एंड लास्टली टू कंप्लीट एवरीथिंग एज आई सेड फिर मैं मॉप कर लेती हूँ।
So guys, this is how clean my kitchen looks in just 30 minutes. पहले थोड़ा ऐसा लगता है कि काम करना पड़ता है, but this has now become my routine. और I feel, you know, these days I feel so good when I see this clean kitchen, at least for some couple of hours. तो रेस्ट ऑफ द डे भी बहुत पॉजिटिविटी रहती है और बहुत अच्छे से बाकी सारे काम हो जाते हैं. So yes, this is all about today's video. अगर आपको पसंद आया है तो please give me a big thumbs up and also let me know in the comment down below section आपको आज का vlog कैसा लगा है. Please subscribe अगर आप पहली बार आए हैं तो.